और बढ़ते हम आज की क्लास के लिए। जहां से छोड़ा था वहीं से करेंगे स्टार्ट। आप सभी ने पढ़ा था वैसे, ये बताइए, ऑनेस्टी से बताएंगे आप सभी कि जो मैंने आपको करवाया था वो आपने पढ़ा था, जितना मैंने आपको कराया था? अच्छा, नहीं पढ़ा, ऐसी याद है, कोई बात नहीं, पढ़ा था, ठीक है। ठीक है सुखविंदर, आप कोई बात नहीं, पर आप रेगुलर पढ़ना, ठीक है, नेक्स्ट टाइम से। अभी कोई बात नहीं, फर्स्ट टाइम आपके एक्सक्यूज कर देते हैं, नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं होगा। कल हमने ग्रोथ कर लिया था, पर एक बारी चलो देख लेते हैं एक बारी इसको। ये आपको दिखाई दे रही है ना, पीडीएफ दिखाई दे रही है, वाइज और पीडीएफ दोनों, ये सारी चीजें आपको क्लियर है? ठीक है। ग्रोथ हमने कल किया था, कि ग्रोथ क्या हम देख रहे थे, हम क्या फिजिकल सेंस में हम देख रहे थे ग्रोथ को, कौन सी एज ग्रुप से देख रहे थे? कंसेप्शन, कंसेप्शन मतलब जहां से बच्चे का जब एग से जब बनना, फॉर्म होना शुरू हो जाता है, फिर वो धीरे धीरे क्या उसकी फॉर्मेशन वगैरह स्टार्ट होने लग जाती है, उसकी बोन बनना शुरू हो जाती है, ऑर्गन्स बनना शुरू हो जाते हैं, वहां से लेकर उसके तरह 18 एज ग्रुप तक हम उसके क्या इस ग्रोथ को हम देखते हैं, ठीक है। और इसमें हम क्या किस में देखते हैं? इसमें फिजिकल सेंस में देखते हैं। फिजिकल सेंस में कैसे सर? सर हाइट में हम देख देते हैं, एज में देखते हैं, वेट में देखते हैं, कभी बढ़ती है घटती है, ठीक है, ठीक कह रहे हो, एक जैसी नहीं चलती, वो आगे आगे कंसेप्ट में बताऊंगा, कैरेक्टरिस्टिक्स में बताऊंगा, ठीक है। और इट मीन चेंजेस इन, हाँ हम क्या देखते हैं ग्रोथ को, किस में देखते हैं हम? एज में देखते हैं, हाइट में देखते हैं, वेट में देखते हैं, साइज में देखते हैं। मतलब कहने का मतलब क्या है, सारी चीजें क्या हम उसको नाप सकते हैं, वो हम बोले फिजिकल सेंस में हम उसको नाप सकते हैं। जैसे हम हाइट को नाप सकते हैं, वेट को नाप सकते हैं, एज को हमें पता है कि इस इतने ईयर के बाद इसकी इतनी एज होगी है, मंथ्स में देखते हैं, ठीक है। साइज भी देखते हैं, जब छोटा बच्चा, जब डॉक्टर बुलाते हैं ना उसको चेकअप के लिए, रूटीन चेकअप के लिए बुलाते हैं, छोटे छोटे बच्चों को बुलाते हैं, उनका उनको उसमें वेइंग मशीन में रखते हैं कि डॉक्टर देखते हैं जी हाँ जी इसका इतना वेट बढ़ गया, उसके बाद उसका देखते हैं उसके बॉडी की, वो भी देखते हैं, नापते भी, हाइट उसकी कितनी बड़ी है, ठीक है, उसकी बाजू भी देखी जाती है, यहाँ तक कि जब न्यू बॉर्न बेबी होता है उसकी सब मेजरमेंट वगैरह ली जाती है उस टाइम, कि उसका हेड का सरफेस कितना है, ठीक है, वो सारी चीजें वगैरह हम चीजें देखते हैं ग्रोथ में, ठीक है। हर लोग का क्या कहना है, ग्रोथ की है एक तरह से चेंज आता है, साइज में आता है, प्रपोर्शन मतलब कि उसके पूरे ढांचे वगैरह में चेंजेस आते हैं, जैसे कि उसके हाथ पैर वो चीजें सारी बड़ी होने शुरू हो जाती है, और ये चलती रहती है 18 एज ग्रुप तक, ये चलती रहती है। नॉर्मली हम देखते हैं 18 एज तक, पर आजकल की डेट में हम देखा जाए 24 25 तक हम देखते रहते हैं। पर हम, आप एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था तो 18 ईयर लगाओगे, या टिल मेच्योरिटी आ गया तो आपको उसको मतलब कंसेप्शन टू लेकर टिल मेच्योरिटी लिखा होगा, या तो आपको 18 एज ग्रुप लिखा होगा, ठीक है। 24 एज ग्रुप आपको मेंशन नहीं होगा, पर ऐसा देखने में आता है 24 एज ग्रुप तक भी चेंजेस ग्रोथ देखने को मिलती है, ठीक है। और क्या होता है, सबसे अच्छी चीज क्या है ग्रोथ में, एक बार जो चीज क्या आपकी चेंजेस आ जाते हैं बिहेवियर में और आपके फिजिकल में चेंजेस आ जाते हैं, वो क्या होता है, वो एक टाइम बाद डिसअपेयर हो जाते हैं, मतलब कि वो हट जाते हैं और दूसरी नई चीज आ जाती है। जैसे कि मैंने आपको बताया भी था लास्ट क्लास में, कि जो छोटा बच्चा होता है कि वो क्या करता है, जब स्कूल प्ले वगैरह में जाता है तो उसको कुछ लिखने को वगैरह को देते हैं, तो पेंसिल को वो क्या करता है, अच्छा मोटे अच्छे ढंग से नहीं पकड़ नहीं पाता, धीरे धीरे क्या होता है वो ऐसे पूरे हैंड से पकड़ता है पेंसिल को, धीरे धीरे उसकी क्या होती है फाइन मोटर वगैरह, जैसे हम फिंगर वगैरह जिसको बोलते हैं, ठीक है, उनकी मूवमेंट स्टार्ट करने लग जाता है। फिर उसके बाद तो कुछ गेम्स वगैरह खिलाते हैं, तो उस टाइम भी उसको पता नहीं चलता कि बॉल कैसे पकड़नी है वगैरह, ठीक है। तो फिर धीरे धीरे जब बड़ा होता है तो उसको क्या बॉल की उसको पता लग जाता है इतने टाइम पे बॉल आ जाएगी, तो उसको पिक कर लेता है, तो वो अपने क्या मूवमेंट्स वगैरह को करना शुरू कर देता है। तो क्या होता है कि अब जो अब उसको नहीं, जब वो बड़ा हो जाता है तो उसको करने की जरूरत तो नहीं पड़ती ना बार बार, जैसे कि उसको सीखने की जरूरत तो नहीं पड़ती ना फाइन मोटर्स की, फाइन मोटर मतलब फिंगर्स का वगैरह यूज वगैरह करना। अब उसने एक बार सीख लिया तो उसको बार बार उसको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और नए हर एक एज ग्रुप पे नए फीचर्स ऐड होते हैं चाइल्ड में, ठीक है। एक बार हाइट बढ़ी तो ऐसा तो नहीं है कि डिक्रीज हो जाएगी हमारी हाइट, वेट हमारा इंक्रीज और डिक्रीज होता रहता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। साइज भी हमारा ऐसा नहीं कि हमारा डाउन हो चला जाएगा, ये चीजें, ठीक है। हाँ अब देखते हैं हम स्टैटिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ, मतलब विशेषताएं क्या है वृद्धि की, ठीक है। फिजिकल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट आपको मैंने बता ही दिया कि शारीरिक विकास, उसमें क्या होता है कि अपना साइज आ जाता है, बॉडी प्रपोर्शन क्या आ जाता है, हाइट वेट, वो सारी चीजें हम मेजर कर सकते हैं, वो आ जाती है सारी फिजिकल डेवलपमेंट में। अब सेकंड है हमारा हेरिडिटरी, हेरिडिटरी को हिंदी में बोलते हैं अनुवांशिक। तो हेरिडिटरी कैसे होगा सर ये ग्रोथ हो, कोई आइडिया? हेरिडिटी ऐसे मान लो आप ये लेके चल सकते हो, जैसे कि आपको पता है कि जैसे हाइट वैसे कौन सी स्टेट की, इंडिया की बात की जाए तो कौन से स्टेट की सबसे ज्यादा हाइट ऑन एवरेज हम देखते हैं, पता आप दोनों में से किसी को?
पंजाब में नहीं है सुखविंदर, पता नहीं है। जम्मू एंड कश्मीर वालों की है हाइट, उनकी हाइट ऑन एन एवरेज बाकी स्टेट्स के मुकाबले हाइट उनकी बड़ी रहती है। ठीक है, तो अब हम देखें ये असम वाले उनको देखे हम, तो उनकी हाइट क्या होती है, छोटी होती है। मणिपुर वालों की नॉर्मली हम देखते हैं उनकी हाइट छोटी होती है, उनके कुछ फीचर्स वगैरह होते हैं, देखने से हमें लगता है कि चाइना वगैरह के है। ठीक है, तो कुछ चीजें कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह है, वो जो उनकी हाइट है, उनका साइज है, प्रोपोर्शन है, और उनकी फीचर्स है बेसिक, वो क्या हो जाती है, हेरिडिटी से लेके आते हैं। मतलब एक जनरेशन से अपनी मदर से लेके आए या फादर से लेके आए, उनमें से उन्होंने अपने फीचर्स ऐड कर उनके आगे, उनके अंदर आगे उनके मदर फादर ने कहां से लिए, अपने पेरेंट्स से लिए, उनके पेरेंट्स ने कहां से लिए, उनके के पेरेंट्स से, ऐसे ऐसे जनरेशन से जनरेशन टू जनरेशन हम क्या करते हैं, हेरिडिटरी हमारा ग्रोथ क्या है हमारा, ये चीजें रिस्पॉन्सिबल रहती है, ये विशेषता हम देखते हैं। अब हम उसकी बात कर ले, अपना हरियाणा की बात कर ले, तो उनकी भी ऑन एन एवरेज उनकी भी हाइट अच्छी रहती है। पर आपसे कभी पूछ लिया जाए एग्जाम में कि सबसे ज्यादा ऑन एवरेज हाइट इंडियन स्टेट से किसकी है, अच्छी है, तो हम बोलेंगे जम्मू एंड कश्मीर। पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, मैंने किसी एग्जाम में का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखा था, वहां पर देखा था। पर ये आपका साइकोलॉजी पॉइंट, वैसे ही आपको मैं जीके के बारे में बता रहा हूँ आपको। ठीक है, कि हेरिडिटरी के कई स्टेटों की अच्छी है, कईयों की हाइट के मुकाबले कईयों की थोड़ी कम है। ठीक है, थर्ड पॉइंट हम देखते हैं लिमिटेड स्पैन। सर मैंने आपको क्लियर कर दिया था कि हम क्या देखते हैं इसके, जब कंसेप्शन से लेकर हम 18 एज ग्रुप तक हम इसको देखते हैं ग्रोथ को, है ना। उसके बाद क्या हो जाता है, एक टाइम बाद क्या रुक जाती है हाइट हमारी। ऐसा तो नहीं है कि हमारा 24 तक या टिल मैच्योरिटी तक हम कह सकते हैं, वहां तक हम इसको देखते हैं अपनी ग्रोथ को। उसके बाद क्या हो जाती है, रुक जाती है, या तो हम होगा सर, हमें क्या हो जाएगा, पेड़ों की तो बड़े पेड़ों से भी बड़े हो जाएंगे सर हम तो, फिर तो हम घर पे आ ही नहीं पाएंगे, खली से भी ज्यादा बड़े बन जाएंगे ना। यहां तक की क्लियर है आपको? ठीक है, फोर्थ पॉइंट है हमारा मेजरेबल। हम क्या है इसको ग्रोथ को क्या है माप सकते हैं ना। जैसे मैंने आपको बताया, हम हाइट को नाप सकते हैं, वेट को नाप सकते हैं, साइज को नाप सकते हैं, अपने एज ग्रुप को भी हम मेजर वगैरह कर सकते हैं, इतने इतने ईयर प्लस इतने मंथ का ये बेबी हो गया है। ठीक है, मेजर कर सकते हैं। तो ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह है, ये आपसे एग्जाम में पूछ लिया करते हैं, आपसे ऑप्शन वगैरह दे देंगे कि इसमें से कौन सा ऑप्शन नहीं है ग्रोथ का। ठीक है, उसमें हो सकता है कि आपको बोल दें जी मेंटल डेवलपमेंट कह दे, फिजिकल डेवलपमेंट कह दे, कॉन्टिन्यूस लिख दे, तो आपको बोल दें करेक्ट बताइए इसमें कौन सा है, तो आप फिजिकल डेवलपमेंट करेक्ट करके आओगे। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है सर, ये फिफ्थ पॉइंट आ गया, नॉट कॉन्टिन्यूस। सर कॉन्टिन्यूस चलती रहती है, ये आप लोग बताएंगे मुझे। ग्रोथ ग्रोथ चलती है कॉन्टिन्यूस? अंजना कह रही है यस। नहीं, हाँ आपको मैंने बिल्कुल ही पहले ही क्लियर कर दिया कि क्यों नहीं चलती है। हम तो मैंने आपको डेफिनेशन ही क्लियर कर दिया था कि ये क्या चलती है, कंसेप्शन से लेकर गर्भावस्था से लेकर 18 एज ग्रुप तक या टिल मैच्योरिटी तक हम इसको देखते रहते हैं अपना ग्रोथ को। उसके बाद क्या ये स्टॉप हो जाती है ऑटोमेटिकली। पर हम डेवलपमेंट की बात की, वो टोटली ऑपोजिट है, वो तो कंसेप्शन लेकर टिल डेथ तक ये चलती रहती है डेवलपमेंट। ठीक है, ये ऑपोजिट है जरा, आपको आगे मैं बताऊंगा कि डिफरेंस भी बताऊंगा डेवलपमेंट है क्या। ठीक है, इसके लिए आप इतना याद रख सकते हैं। कौन कौन से पॉइंट है सर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ के, फिजिकल डेवलपमेंट है, तो फिजिकल में हम सारी चीजें वगैरह कवर कर रहे हैं, उसकी हाइट वेट वो सारी चीजें हम जिसको हम उसको मेजर कर सकते हैं, वो सारी चीजें आ जाती है फिजिकल डेवलपमेंट वगैरह में। ठीक है, हेरिडिटरी क्या, हम एक तरह से एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन से लेके आ रहे हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह, जैसे हम हाइट ही लेके जा रहे हैं। ठीक है, और फीचर्स वगैरह लेके आ रहे हैं, वो क्या चीजें आ जाती है हमारी ग्रोथ में आती है। लिमिटेड स्पैन क्या सर, एक टाइम तक ये चलती है, स्टार्ट होती है, उसके बाद रुक जाती है। मेजरमेंट क्या है सर, कि हम इसको माप सकते हैं। ठीक है, हम किसी एक इंस्ट्रूमेंट से, टूल से, किसी स्पेसिफिक से, जैसे कि हम हाइट को मेजर कर सकते हैं, इंचेस में कर सकते हैं, फुट में कर सकते हैं। ठीक है, वेट को कर सकते हैं मेजर, तो ये सारी चीजें इसमें आती है। मेजर जो पॉइंट है ग्रोथ में आता है। नॉट कॉन्टिन्यूस सर, ये सर कॉन्टिन्यूस नहीं चलती है, एक टाइम बाद रुक जाती है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? सुखिंदर आपको क्लियर है? हम्म, हाँ अब ये देखते हैं डेवलपमेंट सर है क्या। डेवलपमेंट क्या सर, एक तरह से सिस्टमेटिक प्रोग्रेसिव चेंजेस वगैरह देखते हैं। हाँ सुखविंदर, मेरा नाम दिनेश है, शायद आपने वो कल क्लास लेट ज्वाइन किया होगा। अच्छा इंट्रो देना सर, अच्छा अच्छा ठीक है। सुखविंदर, मैं हूँ दिनेश कुमार, और मेरा जो क्वालिफिकेशन है एमएससी इन क्लिनिकल साइकोलॉजी फ्रॉम सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका, रेगुलर कोर्स मैंने ज्वाइन किया था वहां पर जाके।
और मेरा वर्किंग एक्सपीरियंस काउंसलिंग फील्ड में भी रहा है। लगभग 1 से 1.5 साल मैंने वहाँ पर एज ए काउंसलिंग वगैरह मैंने किया है। अलग-अलग स्टेट्स में किया हुआ है, हैदराबाद में किया हुआ है, पंजाब में किया हुआ है, चंडीगढ़ में भी किया हुआ है। और उसके बाद मुझे टीचिंग का भी मुझे एक्सपीरियंस करने का मौका मिला डिस्ट्रिक्ट उन्ना में भी, और चंडीगढ़ में भी अभी भी मैं एट प्रेजेंट मैं कर भी रहा हूँ ऑफलाइन क्लासेस में। और डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में भी मैंने काम एज ए साइकोलॉजिस्ट किया, वहाँ पर टीचिंग मैं करता था ये इसी पेपर की, चाइल्ड साइकोलॉजी की। और बेसिकली मैं करता हूँ डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से बिलोंग करता हूँ। और कोई इन्फॉर्मेशन आपको लगता है? आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं सुखविंदर? जेबीटी के जो है एस्पिरेंट है जो कि अंजना है यहाँ पर, जेबीटी का क्या है, कोई स्टाफ मतलब? अच्छा अच्छा मैम, अच्छा क्लासरूम मेंबर पूछ रहे हो आप, ये कहना चाह रहे हो? तो इसमें अंजना है, एस्पिरेंट है जेबीटी टैट के लिए। और भी स्टूडेंट्स है, पता नहीं क्यों आज क्यों नहीं आए ऑनलाइन, थोड़ा सा मुझे लगता है कि मैंने कोई और टीचर है। अच्छा ये पूछना चाह रहे हो? हाँ सुखविंदर, और भी टीचर है उनकी इंग्लिश मेरे ख्याल से अंजना ने अटेंड भी की थी। शास्त्रा मैडम है, और विपिन सर हैं, और वनीता मैडम है। ठीक है, और भी टीचर है इसमें, इस कोर्स में होंगे इन्वॉल्व, पर वो किसी वजह से, और उनके हमारे चल भी रहे कोर्सेज चल रहे हैं ऑनलाइन, तो वो उनका एग्जाम डेट पोस्टपोन हो चुकी है, तो उनको कंप्लीट किया लास्ट मोमेंट्स में। हम नहीं चाहते कि थोड़ी सी कमी की वजह से हमारे स्टूडेंट्स एग्जाम क्रैक ना कर पाए। ठीक है सुखविंदर, आपने बताया नहीं कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो? सोलन से? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। और कोई इंफॉर्मेशन चाहिए? नहीं ठीक है, हम टॉपिक पे अपने आते हैं। ठीक है, हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सर इनसे भी पूछो, क्या पूछे इनसे? अब रहने दो, अब टाइम नहीं वेस्ट करते, हम आगे क्लास की तरफ देखते हैं। ठीक है, नहीं तो यही टाइम चला जाएगा सारा। हम्म, हाँ डेवलपमेंट क्या है सर, एक तरह सिस्टमेटिक और प्रोग्रेसिव चेंजेस वगैरह देख रहे हैं हम, क्या एक इंडिविजुअल वगैरह में, जो कि हमें कहते हैं डिपेंडेंसी से लेकर सेल्फ रिलायंस तक लेके जाता है थ्रू आउट लाइफ स्पैन। सर उसका मतलब क्या हुआ सर, ये डिपेंडेंसी सेल्फ रिलायंस का मतलब क्या है? आप देखो सर, इस पिक्चर में देखो, छोटा बच्चा है, वो क्या होता है, पहले ज्यादातर वो लेटा रहता है बेड पे। ठीक है, जैसे जैसे थोड़ा बड़ा होता है तो वो क्या होता है, पलटी वगैरह मारना शुरू कर देता है। 1 मिनट आप होल्ड करेंगे, ठीक है? ठीक है, ये क्या है? उसके बाद धीरे-धीरे घुटनों हाँ, ठीक है। ठीक कह रही है अंजना। हाँ, यहाँ पर आपको पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा होगा कि छोटा बेबी है क्या ना, वो क्या करता है, छोटा होता है बिल्कुल ही, तो वो क्या होता है, धीरे-धीरे मूवमेंट वगैरह स्टार्ट कर देता है बेड पे। एकदम से एक पलटी मारना शुरू कर देता है। फिर धीरे-धीरे क्या करता है वो हेड का कंट्रोल करना शुरू कर देता है। उसको कुछ चीज़ें खिलाते तो उसको सपोर्ट देते हैं ना पहले, पेरेंट्स सपोर्ट देते हैं उसको, कि इसको खिलाने के लिए कोई भी चीज़ वगैरह, कोई चीज़ उसको खाना खिलाना है, छोटा होता था, चम्मच से देते थे। तो धीरे-धीरे जो बड़ा होता है, फिर क्या होता है, वो क्रॉलिंग करना शुरू कर देता है। इसमें पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा होगा। फिर धीरे-धीरे क्या हो जाता है, वो अपना सपोर्ट के साथ खड़े होने की कोशिश करता है। धीरे-धीरे फिर वो क्या करता है, खड़ा होने के बाद धीरे-धीरे मूवमेंट वगैरह करता है, लेग्स की मूवमेंट करता है। धीरे-धीरे फिर चलना इंडिपेंडेंटली करना शुरू कर देता है। तो उसके बाद क्या, वो धीरे-धीरे फिर बढ़ता है, एज ग्रुप्स की बढ़ती है, तो वो क्या करता है, प्ले वे स्कूल वगैरह में जाता है। वहाँ उसके फिर ऐसे-ऐसे हर एक स्टेज में आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। ठीक है? यहाँ पर क्या था, डिपेंडेंसी थी, छोटा था जब, खाने-पीने पे सारी चीज़ें डिपेंडेंट था, अपने केयर टेकर पे या तो पेरेंट्स पे कहेंगे, वो छोटी-छोटी चीज़ों पे उसको उसको कैसे डिमांड करता था, पूरी रो-धो के करता था कि मुझे खाना चाहिए, मुझे वॉशरूम वगैरह मैंने कर दिया है, ठीक है? वो क्या करता है, अब धीरे-धीरे क्या वॉक करना शुरू कर देता है, ठीक है? और आपके इसमें पिक्चर में दिखाई दे रहा है आपको, वो अपनी चीज़ें खुद कह के ले रहा है कि मुझे ये चीज़ खानी है, ठीक है? ये सारी चीज़ें हर एक स्टेज में कुछ ना कुछ आपको डिपेंडेंसी से लेकर सेल्फ रिलायंस तक, एक तरह से इंडिपेंडेंट की तरफ बच्चा क्या है, एक तरह से वो 18 ईयर के बाद एक एडल्ट हो जाता है। हर एक एज में आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे,
ठीक है। वो चेंजेस कब से लेकर कब तक देखने को मिलते हैं सर? वॉर्म से लेकर गर्भावस्था से लेकर टॉम तक, जब तक उसकी कब्र तक, गर्भावस्था से लेकर कब्र तक उसको चेंजेस देखने को मिलते हैं इसमें, ठीक है। वो क्या हमारा डेवलपमेंट है। क्लियर है आपको? कमेंट बॉक्स में बता दीजिए एक बारी। क्लियर है आपको? आगे बढ़ता हूं तो भी मैं। टॉम मतलब मीन्स मतलब कब्र, जब डेथ कह लो उसको आप, टॉम नहीं समझ नहीं पा रहे तो गर्भावस्था से लेकर तब तक उसकी डेथ नहीं हुई तब तक उसको चेंजेस देखने को मिलते हैं हमें, हर एक इंडिविजुअल में। इंडिविजुअल कोई भी हो सकता है, मेल हो सकता है, फीमेल हो सकता है, ठीक है। क्लियर है आप दोनों को, अंजना और सुखविंदर को? हाँ, अब हम देख लेते हैं कि ये ग्रोथ सर, ये डेवलपमेंट दोनों अलग अलग है कि सर एक ही है? ये कंफ्यूजन हर एक स्टूडेंट्स के दिमाग में उठती है। तो सर आप ये कह सकते हैं सर, ग्रोथ क्या एक तरह से इसका पार्ट है डेवलपमेंट का, वो दोनों एक साथ चलती रहती है। ऐसा नहीं कि हम इसको ग्रोथ को तो हम देखते हैं कंसेप्शन से लेकर हम 18 एज ग्रुप तक या टिल मेच्योरिटी तक हम इसको चेंजेस देखते रहते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ग्रोथ क्या पार्ट है डेवलपमेंट का, ठीक कह रहे हैं। और क्या है डेवलपमेंट क्या है सर? तो ये तो ठीक है, बात ठीक है, ग्रोथ क्या पार्ट है डेवलपमेंट का, पर सर डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट क्या है? एक तरह से ओवरऑल डेवलपमेंट है चाइल्ड की। सर मैं यही सुखविंदर, मैं आपको यही चीज यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक तरह से पार्ट है, ठीक है। ये आपको फिगर इसलिए बनाई है मैंने कि कंफ्यूजन होती है सर, ये दोनों अलग अलग तो है, ठीक है, पर ये दोनों ग्रोथ क्या है, पार्ट है डेवलपमेंट का, ठीक है। तो दोनों एक साथ चलती रहती है, पर ग्रोथ क्या है, एक टाइम बाद रुक जाती है। डेवलपमेंट क्या है, एक तरह लाइफ टाइम तक चलती रहती है, कंसेप्शन लेकर डेथ तक चलती रहती है। और डेवलपमेंट क्या है सर? एक तरह से ओवरऑल डेवलपमेंट है। यहाँ पर क्या फोकस हो रहा है सेंस में हम देख रहे हैं, ठीक है। और डेवलपमेंट क्या है, हमारा ओवरऑल डेवलपमेंट देख रहे हैं सर। इसमें ओवरऑल डेवलपमेंट में क्या आ रहा है सर? 4 डोमेन्स आ रही है मेन मेन। कौन कौन सी आ रही है? फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल सर, ठीक है। आगे भी देखते हैं हम। यहां तक क्लियर है आपको कि दोनों अलग अलग बेशक है, पर ये दोनों एक साथ चलते हैं, पर एक टाइम बाद ये रुक जाते हैं, ग्रोथ स्पेशली। हाँ सर, अब देख लेते हैं। आपने सर फिजिकल ग्रोथ वर्ड भी यूज किया, बुक्स वगैरह में पढ़ा होगा सर, फिजिकल साइंस वगैरह में, पर मैंने आपको अभी वर्ड बोला कि ओवरऑल डेवलपमेंट देखते हैं सर, कि डेवलपमेंट में बताया मैंने आपको कि ओवरऑल डेवलपमेंट में उसकी फिजिकल डेवलपमेंट वर्ड यूज किया ना मैंने आपको, किया ना अभी तो उसमें, और फिजिकल ग्रोथ में कि फिजिकल डेवलपमेंट क्या है, एक तरह से आप आप क्या, बच्चे जो छोटा बच्चा होता है तो उसमें क्या होता है कि उसके वगैरह देख रहे हैं मेनली, जैसे बड़ा बड़ा होगा तो उसके चेंजेस वगैरह देखेंगे, स्ट्रक्चर वगैरह में चेंजेस होंगे, तो मूवमेंट्स वगैरह में डिफरेंस आपको देखने को मिलेंगे। मोटर जो हम बोलते हैं मूवमेंट्स, जैसे कि उसके वो रनिंग वगैरह फास्ट करना शुरू कर देता है, वो क्या चीज है सर? फंक्शनल चेंजेस आ रहे हैं। ग्रोथ क्या है, एक तरह से स्ट्रक्चरल चेंजेस आ रहे हैं, लिमिटेड है, मतलब उसको हम नाप सकते हैं। और उसकी बात की जाए, डेवलपमेंट की बात की सर, उसको नापना इम्पॉसिबल है सर, ठीक है। उसको हम चेंजेस देख सकते हैं, फंक्शनल चेंजेस देख सकते हैं, उसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं सिर्फ, उसको नाप नहीं सकते सर, ठीक है। क्लियर है यहाँ पर? अंजना, सुखिंदर, सुखिंदर आपको क्लियर है? डेवलपमेंट क्या है, एक तरह से हम जो फिजिकल, ठीक है, वो क्या हम फंक्शनल चेंजेस दिख रहे हैं। कि मैंने आपको बताया, जब छोटा बच्चा था तो उसकी हाइट वगैरह बढ़ती थी, हाइट के साथ उसकी लेग्स भी बढ़ेगी, उसके शोल्डर भी बढ़ेंगे, हैंड्स भी, उसकी मूवमेंट वगैरह, हैंड बड़े हो जाएंगे, हेड भी बड़ा होगा। वो क्या आ रहे हैं सर? हमारे स्ट्रक्चर चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। उसको हम नाप सकते हैं ना सर, उसको हम फीते वगैरह से लेकर कि उसको हम नाप सकते हैं इंचीटेप वगैरह से कि इसके इतनी चेंजेस आए। और डेवलपमेंट की बात की सर, उसमें क्या हो रहा है फिजिकल डेवलपमेंट में कि उसके फंक्शनल चेंजेस आ रहे हैं। फंक्शनल कैसे सर? अब उसकी लेग्स वगैरह, पहले क्या होता था सिर्फ वॉक करना ही सीखा था वो क्या आ रही है अब उसके साथ क्या चल रही है, उसकी वो भी चल रही है, फास्ट हो रही है। लेग्स से तो वो क्या करता है, पार्टिसिपेशन वगैरह भी करता है ना गेम्स वगैरह में, फास्ट रनिंग करता है। जब ये दोनों एक साथ चलते हैं, ठीक है, ये दोनों एक साथ जरूर चलते हैं, पर कई स्टेजेस में आगे पीछे हो जाते हैं, ठीक है। पर ग्रोथ क्या है, एक टाइम बाद रुक जाती है। यही डिफरेंस है इन दोनों, मेन जो डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा स्ट्रक्चरल चेंजेस वगैरह में देखने को मिलेगा ग्रोथ की, फिजिकल और डेवलपमेंट की बात कीजिए तो फंक्शनल। वो आगे में मैं क्लियर करता हूँ, और ये सिर्फ छोटा सा मैंने आपको कोशिश की थी कि फिजिकल इसमें भी यूज है, और
फिजिकल वर्ड हम डेवलपमेंट भी यूज करते हैं, ठीक है। क्लियर आपको यहां पर सुखविंदर स्पेशली? ठीक है। अब सर डोमेन्स देख लेते हैं मेन, कि ओवरऑल बच्चे की जब हम देखते हैं डेवलपमेंट वगैरह देखते हैं, तो सर हम किसमें देखते हैं? ये मेन डोमेन्स है सर, इसमें ओवरऑल बच्चे की डेवलपमेंट हम देखते हैं। फिजिकल डेवलपमेंट में सर क्या देखते हैं? उसकी मोटर एक्टिविटीज, फाइन मोटर एक्टिविटीज वगैरह देखते हैं। उससे हम देखते हैं कि हाँ बच्चे की डेवलपमेंट हो रही है फिजिकल, ठीक है। और कॉग्निटिव की बात है, एक तरह से मेंटल वर्ड भी यूज करते हैं, मेंटल डेवलपमेंट, पर साइकोलॉजिस्ट यहाँ पर इसको इस टर्म को इंटरचेंज भी कर देते हैं, मेंटल भी बोल देते हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी बोल देते हैं, ठीक है। मेंटल डेवलपमेंट और कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी बोल देते हैं, मतलब उसके जो शारीरिक क्षमता है हर एक एज ग्रुप में आपको क्या है डिफरेंट मिलेगी। जैसे अब छोटा बच्चा होगा वो क्या करेगा जी, स्कूल जाना शुरू कर देगा सर, ये बोलेगा घर में पूछेगा सर मम्मी या पापा किसी से पूछेगा ये क्या जी, ये कैसे काम करता है, क्वेश्चन बड़ी करता है जी। फिर धीरे धीरे क्या उसको धीरे धीरे समझ आती है, वो क्या करता है स्कूल जाता है, फिर उन्हीं नई चीजें सीखता है, पूछता है मम्मी से कि मुझे ये लेना है और ये इसको कैसे करते हैं, वो सीखता है, जैसे मैथ्स का सीखता है क्वेश्चन वगैरह, एडिशन सब्ट्रैक्शन, वो क्या हो रहा है सर उसकी उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रही है, उसकी क्या बढ़ रही है, थिंकिंग पावर बढ़ रही है, मेमोरी बढ़ रही है, थॉट प्रोसेस बढ़ रहा है, हो रहा है ना सर? सभी बच्चों में होता है, एक में नहीं होता, सभी में होता है ये चीजें। और यहाँ पर बात की सोशल डेवलपमेंट की, जब वो सोशल डेवलपमेंट फर्स्ट साइन हमें कहाँ देखने को मिलता है? जब छोटा बच्चा होता है, 6 महीने का बच्चा होता है, तो वो क्या होता है, पहले तो वो किसी से इंटरेक्शन वगैरह नहीं करता, उसको जब जब वो उसको लेके कहीं जाते हैं, वो रिस्पॉन्ड नहीं करता, सिर्फ 6 महीने से पहले बच्चा, ज्यादातर बच्चे होते हैं वो रिस्पॉन्ड नहीं करते, सिर्फ मदर को छोड़कर वो किसी और बच्चे किसी और के पास जाना पसंद नहीं करते, करते नहीं करते ना, हम भी शायद नहीं करते होंगे। तो वो क्या करते हैं, अब जब 6 महीने के बाद क्या करते हैं बच्चे, क्या स्माइल देना शुरू करते हैं दूसरे के पास, चले भी जाते हैं कई बारी, गोदी में भी ले लेते हैं। जैसे वो प्ले वे में जाएगा, प्ले वे में क्या होगा, उसके पहले कोई फ्रेंड नहीं था, प्ले वे से पहले ये गली मोहल्ले में थे, गिने चुने थे, प्ले वे में जाएगा, वहां पर उसको फ्रेंड्स बनेंगे, कुछ चीजें वो एक्सचेंज करेगा, मान लो कि छोटी छोटी उसको ऐसे पेंसिल बॉक्स ही चेंज कर लिया, कभी रेजर कर लिया चेंज, तो यहाँ से उसकी क्या है सोशल डेवलपमेंट बढ़ना शुरू हो जाती है, और टिल डेथ तक ही बढ़ती चेंजेस आते रहते हैं, डेवलपमेंट होती रहती है, मतलब कहने का मतलब ये है, ठीक है। अब हम हमारी एज ग्रुप में जो हम क्या करते हैं, हमें बोलते हैं जी हमें यार नोट्स दे देगा, मुझे चाइल्ड साइकोलॉजी के नोट्स मिल जाएंगे, हमें यही बोलते ज्यादातर, और क्या। तो ये क्या हुई, सोशल डेवलपमेंट का पार्ट नहीं है कि नहीं है, जो क्लास में है? अरे रिस्पॉन्ड भी कर दिया करो क्लास में। बड़ी ढीला सा रिस्पॉन्स है आपका। हाँ, तो सर फोर्थ जो डोमेन्स वगैरह मेन डोमेन्स डेवलपमेंट की देखा जाए सर, ये सर मेजर डोमेन्स भी बोलते हैं, मेजर एरिया ऑफ डेवलपमेंट भी बोल देते हैं, ये भी वर्ड डोमेन के साथ एरिया के साथ इंटरलेट कर देते हैं, वर्ड इंटरचेंज, सॉरी, ठीक है। इस चीज का भी आप ध्यान रखना, आप एग्जाम में पूछ भी लेता है कि मेन डोमेन्स बताओ, उसमें लिखा हुआ क्वेश्चन में मेन डोमेन्स कौन कौन सी है, तो उसमें प्ले डेवलपमेंट वगैरह कुछ ऐसे अजीब गरीब दे देंगे, आपको बोलेंगे जी इसमें से गलत को आप फाइंड आउट कीजिए, उसको टिक कीजिए, ठीक है। तो आपको पता होगा तभी आप कर पाओगे ना, ठीक है। जब आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का, उसके बाद आपको एमसीक्यूज वगैरह भी कराए जाएंगे जो कि प्रीवियस ईयर में आएंगे, ठीक है, उससे आपको और क्लैरिटी हो जाएगी एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछ रहा है एग्जामिनर, ठीक है। अब इमोशनल डेवलपमेंट पे आ जाता है सर, स्टार्टिंग में क्या होता है बच्चा, वो क्या करता है, उसको एक ही चीज का पता है सर, रोने का, रो के क्या, वो क्या बताता है कि मुझे भूख लगी है, मुझे पेट में दर्द हो रही है, वो तो सर बोलता नहीं है, उसको तो सिर्फ एक ही लैंग्वेज उसको आती है, रोना। वो रोना क्या है सर, इमोशन का एक इमोशन है ना सर, रोना। तो वो एक तरह से उस टाइम तो यही करता था, जैसे जैसे बड़ा होता है वो चीजें अपनी बोल के एक्सप्रेस करता है कि मुझे ये चाहिए, ठीक है। और स्कूल में जाता है तो वो धीरे धीरे वहां से एनवायरमेंट को थोड़ा सा अडॉप्ट भी करता है, पहले क्या करता था मुझे चाहिए चाहिए, वहां जाके शांत रहता है, टीचर्स के आगे कॉपरेट करता है, डिसिप्लिन में रहता है, नहीं तो उसकी बेइज्जती हो जाएगी, क्यों शेम महसूस करता है कि कोई मुझे पॉइंट आउट वगैरह ना करे सबके सामने, मेरे फ्रेंड्स के सामने मेरे टीचर मुझे इंसल्ट ना कर दे, ऐसा होता है ना, हम सभी के साथ होता है ऐसा, आज भी होता है कि नहीं होता है? सर अब देख लेते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के डिफरेंसेस, आपको मैं पहले क्लियर कर चुका हूं कि पार्ट है डेवलपमेंट प्रोसेस में आ जाता है ह्यूमन बीइंग के, ठीक है। और उसके ऑपोजिट में हम देख लेते हैं डेवलपमेंट क्या है सर, इंक्लूड ग्रोथ को भी कर रहा है और ओवरऑल चेंजेस वगैरह देख रहा है, इंडिविजुअल में कौन कौन से चेंजेस वगैरह देख रहा है, वो 4 एरियाज के मैंने आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं सर।
ग्रोथ को हम किस तरह चेंजेस किस में देख रहे हैं सर? क्वांटिटी, क्वांटिटी मतलब कि इसको हम मेजर वगैरह कर पा रहे हैं, तो उसको क्वांटिटी वर्ड मेजरेबल भी बोल देते हैं, ठीक है? उसको हम मेजर कर सके, नाप सके। और इसकी बात की जाए डेवलपमेंट की, तो डेवलपमेंट में हम क्या कहते हैं ओवरऑल डेवलपमेंट, इसको मेजर करना, थोड़ा ये पॉइंट नहीं लिखा यहाँ पर, ठीक है? आप लिख लेना अपनी नोटबुक में कि हम इसको मेजरमेंट क्वालिटी, इसको चेंजेस जो हम देख रहे हैं डेवलपमेंट के, हम देख रहे हैं क्वालिटेटिव में देख रहे हैं सर, उसमें कि हम नापना उसको मुश्किल होता है डेवलपमेंट को। ये पॉइंट आना था सेकंड पॉइंट में, यहाँ पर कुछ और लिखा हुआ है, ठीक है? ग्रोथ में हम क्या क्वांटिटी देख रहे हैं, मेजर कर सकते हैं, और हिंदी में बनाए हुए नोट्स, कोई बात नहीं नोट्स सर, मतलब समझा नहीं, आपने बनाया हिंदी में नोट्स, ये मुझे कह रहे हो कि हिंदी में बनाइए? अच्छा, थर्ड पॉइंट में देखते हैं, ठीक है? जो आपने बताए थे क्लास में, ठीक है? हाँ, तो उसको आप फॉलो कर सकते हो नोट्स को, जो मैंने आपको क्लासरूम में बताए थे, ठीक है? उसको एज इट इज आप फॉलो कर सकते हो कुछ चीजों में, ठीक है? एग्जाम ये यहाँ पर जब आपको टैट का जेबीटी टैट का एग्जाम क्रैक करना है, तो आपको थोड़ा एफर्ट वहां से ज्यादा लगाना है, वहां पर एकेडमिक्स था, यहाँ पर कंपटीशन है। आपको सुखविंदर, आपको मुझे नहीं पता कि पता है कि नहीं पता इसके बारे में, 150 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा जेबीटी टैट का, तो उसमें से 150 में से आपको 90 मार्क्स जनरल कैटेगरी के लिए मिनिमम मार्क्स चाहिए क्वालिफाई करने के लिए, और उनके लिए एससी एसटीज के लिए उनके 82 मार्क्स है क्वालिफाई करने के लिए, एग्जाम सिर्फ क्वालिफाई नहीं चल रहा है, ठीक है? टैट क्लियर है सर मेरा। तो फिर आपने ये कोर्स किस लिए ज्वाइन कर रहे हो आप सुखविंदर? फिर तो ठीक है, अच्छा है, अच्छा स्कोर किया हुआ आपने। तो पर्पस क्या आपका ज्वाइन करने का यहाँ पर? अच्छा, कमीशन के लिए, ठीक 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 ठीक, ठीक है ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात, फिर ये चीज ठीक है। हाँ, तो हम देखते हैं यहाँ पर ग्रोथ का हम देख रहे हैं, क्वांटिटिव चेंजेस वगैरह देखते हैं, मतलब कि उसको नाप सकते हैं, और उसके ऑपोजिट हम देखा जाए डेवलपमेंट में, उसको हमें नाप नहीं सकते, हम उसको सिर्फ क्वालिटी वगैरह को उसको नापना मुश्किल है, ठीक है? और थर्ड पॉइंट हम देख लेते हैं सर, ग्रोथ कहां से स्टार्ट होती है सर? कंसेप्शन से लेकर 18 ईयर तक, मतलब कि 18 मैच्योरिटी तक हम उसको देखते हैं। और इसके ऑपोजिट में हम देखा जाए डेवलपमेंट के, वो क्या हम देखते हैं, गर्भावस्था से लेकर जब तक उसकी डेथ नहीं हो जाती, टॉम मतलब उसकी कब्र तक, उसकी जब तक डेथ नहीं हो जाती, जब तक उसको हम क्या देखते हैं, डेवलपमेंट को देखते, चेंजेस देखते रहते हैं, ठीक है? और इसकी बात ये फोर्थ पॉइंट की, हम क्या देख रहे हैं, ग्रोथ को हम देख रहे हैं स्ट्रक्चर चेंजेस वगैरह में देख रहे हैं सर। और उसके ऑपोजिट वगैरह में हम देखें डेवलपमेंट के, उसमें कहते हैं स्ट्रक्चर प्लस फंक्शनिंग दोनों देखेंगे सर, ठीक है? स्ट्रक्चर मतलब उसके ढांचा वगैरह, फंक्शनिंग उसमें और ज्यादा, उसके जैसे कि मैंने आपको बताया था, जैसे उसके स्ट्रक्चर बड़ा होता है, लेग्स बड़ी होती है, हैंड्स बड़े होते हैं, तो लेग्स की मूवमेंट वगैरह हो जाती है, तो वो आ जाता है, हमारे फंक्शन आ जाते हैं। सर अब हम देख लेते हैं, वहां तक आपको क्लियर है? मैंने अभी तक जो आपको करवा चुका हूँ, मीनिंग करा चुका हूँ ग्रोथ का, डेवलपमेंट का करा चुका हूँ, डेफिनेशन वगैरह करा चुका हूँ, और आपको डिफरेंसेस वगैरह बता चुका हूँ, यहां तक कि आपको क्लियर है? एरिया बता चुका हूँ डेवलपमेंट के। सुखिंदर आपको क्लियर है? ठीक है सर। हाँ, अब नेक्स्ट देखते हैं हम स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के सर स्टेजेस होती है ना, तो सर वो हम उसको कैसे देखते हैं? तो सर हम उसको मेन दो स्टेजेस वगैरह में देखते हैं, एक प्रीनेटल स्टेज और एक पोस्टनेटल। सर प्रीनेटल स्टेज क्या है सर? कंसेप्शन से लेकर, गर्भावस्था से लेकर टिल बर्थ तक हम इस स्टेज को देखते हैं। और बात की जाए पोस्टनेटल की, बर्थ से लेकर हम उसको हम जब तक उसकी डेथ नहीं हो जाती, जब तक हम उसको पोस्टनेटल स्टेज को बोलते हैं, ठीक है? सर प्रीनेटल स्टेज देख लेते हैं सर, इसमें कौन कौन सी स्टेजेस आती है? मेनली इसमें तीन स्टेजेस वगैरह दिखाई देती है, आपको इसमें पिक्चर में भी क्लियर हो रहा होगा कि फर्स्ट स्टेज है जो कि जर्मिनल स्टेज है, सेकंड स्टेज है एम्ब्रियोनिक स्टेज है, थर्ड स्टेज है फेटल स्टेज है। अब देख लेते हैं सर फर्स्ट स्टेज में क्या होता है। फर्स्ट स्टेज जो कि आपसे पूछ भी लेता है एग्जाम में, डॉक्टर फर्स्ट स्टेज बताइए जी कौन सी फर्स्ट स्टेज है प्रीनेटल की, तो आप बोलोगे जर्मिनल स्टेज है। जर्मिनल स्टेज सर कब से लेकर कब तक चलती है? सर जब 0 टू लेकर 2 वीक्स तक ये चलती है स्टेज, जब मदर की वॉम में होता है एक बेबी, ठीक है? जब सेल से बनना शुरू हो जाता है एक तरह से, तो जाइगोट बनता है, सेल से जाइगोट बनता है, जाइगोट से वो धीरे धीरे एक फर्टिलाइज एग बनना शुरू हो जाता है। अच्छा, प्रोसेस क्या है? मेल और फीमेल के सेल से बनता है जाइगोट, एक बड़ा सेल बन जाता है, बड़े सेल में क्या होता है? फर्टिलाइज, आपको पता है वर्ड फर्टिलाइज?
और अनफर्टिलाइज फर्टिलाइज पता है आपको वर्ड, पहले ये बताइए तो। नहीं बता रहे, बड़े ढीला रिस्पॉन्स। चलो मैं बता देता हूँ, फर्टिलाइज का मतलब क्या, उपजाऊ। ठीक है, जब एक सेल से, एक मेल और फीमेल की सेल से बनता है जाइगोट, बड़ा सेल बन जाता है, वहां पर क्या हो जाता है, उसको फर्टिलाइजेशन क्या, उपजाऊ मतलब जैसे कि हम देखो कोई उपजाऊ जमीन नहीं होगी तो क्या वो बढ़ेगी आगे, उसमें पैदा वो है कि क्रॉप्स वगैरह होगी, उगेगी नहीं ना। तो वैसे ही हमारा जाइगोट जो बनता है तो उसमें क्या फर्टिलाइजेशन वगैरह स्टार्ट हो जाती है। फर्टिलाइजेशन सर कैसे स्टार्ट होगी, तो उसको तो खाद वगैरह कुछ तो देने चाहिए ना, उसको न्यूट्रिशन देना पड़ेगा फर्टिलाइजर के लिए। तो उसमें क्या आ जाता है सर, उस स्टेज में प्लेसेंटा वगैरह इन्वॉल्व होना शुरू हो जाता है उस स्टेज में। तो उससे क्या जाता है, उसकी फर्टिलाइजेशन स्टार्ट हो जाती है एग की। तो मतलब उसको न्यूट्रिशन मिलेगा तभी वो आगे बढ़ेगा, उसकी ग्रोथ होगी, उसकी डेवलपमेंट भी होगी सर उस टाइम पे, दोनों होगी। ठीक है सर, कब तक चलती है सर, ये लास्ट 2 वीक तक चलती है। और सबसे मेन जो फर्स्ट स्टेप्स है इसका, प्रेगनेंसी के बाद जो स्टेज आती है सर, वो आती है जर्मिनल स्टेज। क्लियर आपको, आप दोनों को यहाँ पर। ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ सेकंड स्टेज है सर, ये सब पूछ लेता है सर, सेकंड स्टेज कौन सी स्टेज है, तो हम बोलेंगे एम्ब्रोनिक स्टेज है। एम्ब्रोनिक स्टेज कब से कब तक चलती है, 2 वीक तक सर, फर्स्ट से डे 1 से लेकर डे 2 वीक तक सर चलती है हमारी जर्मिनल स्टेज चलती है। 3 वीक से लेकर 8 वीक तक तो चलती है हमारी स्टेज चलती है सर, एम्ब्रोनिक स्टेज चलती है। इसमें क्या सर चेंजेस क्या देखने को, सबसे ज्यादा चेंजेस देखने को मिलते हैं जो स्टेज में, प्रीनेटल में, जो कि है हमारी सेकंड स्टेज एम्ब्रोनिक स्टेज। जो कि एम्ब्रोनिक स्टेज में क्या होता है सर, बेबी की डेवलपमेंट ज्यादा और फास्ट होती है इन कंपेरिजन तीनों स्टेजेस के मुकाबले। तो उसमें क्या हो जाता है सर, तो इसमें क्या होता है कि उसके फेस बनना शुरू हो जाता है, आईज बनना शुरू हो जाती है, ईयर्स बनना शुरू हो जाते हैं, लिम्स बनना शुरू हो जाते हैं, बोन्स बनना शुरू हो जाती है। ठीक है, और और सारी चीजें बनना शुरू हो जाती है इसमें। मेनली इसका फिजिकल एक ढांचा आपका तैयार होना शुरू हो जाता है, ऑर्गन्स और भी इसके तैयार होना शुरू हो जाते हैं। थर्ड स्टेज में देखते हैं सर, प्रीनेटल में क्या है, फेटल स्टेज, फेटल स्टेज बोलते हैं सर इसको। 8 वीक से लेकर बर्थ तक, टिल बर्थ तक इसकी चलती रहती है, ये पीरियड चलता रहता है, सॉरी ये स्टेज चलती रहती है। ठीक है, और ये बताएंगे कितने महीने और कितने दिन तक चलती है ये प्रेगनेंसी ऑन एन एवरेज। कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आप दोनों को पता है 28 डेज। और वीक्स पूछा जाए आपसे तो ये पूछ लेते एग्जामिनर, ये प्रीनेटल स्टेज कितने दिन तक चलती है, कितने वीक्स तक चलती है, कितने मंथ तक चलती है, इस तरह के एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। 40 वीक तक नहीं चलती है सुखविंदर। अंजना आपको पता है, नो, हाँ तो कमेंट कर दिया करो, नहीं पता फिर भी। बार बार मुझे नाम लेना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो इसके 42 वीक्स है इसका जो प्रीनेटल स्टेज चलती है। ठीक है, और इसका जो चलता है आपका डे, स्पेसिफिकली मैं आपको कल मैं बता दूंगा, कल की क्लास में एग्जैक्ट मुझे नंबर अभी याद नहीं है। ठीक है, डेज और मंथ एग्जैक्ट मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, जो जो जेबीटी टैड ने एक्सेप्ट किया हुआ है। ठीक है, 42 वीक्स तो मुझे एग्जैक्टली याद है, पर डेज और मंथ एग्जैक्टली, मंथ के साथ में डेज भी वो आपको नेक्स्ट क्लास में क्लियर कर दूंगा। ठीक है, आपसे पूछा जाए सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट जो स्टेज है प्रीनेटल स्टेज में से कौन सी स्टेज है सर, तो आप बोलोगे सर फेटल स्टेज है। फेटल स्टेज क्या है सर, 8 वीक से लेकर हमारे 42 वीक्स तक चलती है। सबसे बड़ी स्टेज हम बोलेंगे प्रीनेटल में वो ये स्टेज है सर। इसमें क्या होता है, बेबी क्या स्टार्ट करने लगता है, फेटस में डेवलपमेंट करना शुरू करता है। आपको मैंने पहले बताया था कि जाइगोट जब फर्स्ट स्टेज में था, जर्मिनल स्टेज में था, जाइगोट से हम क्या हो जाता है, फर्टिलाइज एग बनना शुरू हो जाता है। फर्टिलाइज एग के सर स्टार्ट कैसे होना शुरू हो जाता है, उसको न्यूट्रिशन मिलेगी, न्यूट्रिशन देने वाला कौन था, प्लेसेंटा था। प्लेसेंटा के बाद उसके धीरे धीरे उसके ऑर्गन बनना शुरू हो गई थी। ठीक है, उसका फेस बनना शुरू हो गया था, ईयर्स बनना शुरू हो गए थे, और मेन मेन ऑर्गन्स की और बनना शुरू हो गए थे। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया सर, आप क्या जाता है वो फेटस 11 में जाता है, गर्भ अवस्था में चला जाता है, मतलब वो मदर की वॉम में चल जाता है। उसके बाद क्या जाता है सर, वहां पर उसको सेफ महसूस करता है, उसको सारे वोकल कोड डेवलप उसकी बनना शुरू हो जाती है सर, उसके डाइजेस्टिव सिस्टम बनना शुरू हो जाता है इस स्टेज में सर। थर्ड स्टेज में किडनी बनना शुरू हो जाती है। और ये 40 वीक से लेकर, 40 वीक नहीं होगा यहाँ पर, 280 डेज तो ठीक है लग रहा है मुझे, 40 वीक नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आप करेक्शन कर लेना अपनी, ठीक है, नोटबुक में।
क्लियर है सर आपको दोनों को? प्रीनेटल स्टेज आप दोनों को क्लियर है, तीनों के तीनों स्टेजेस? सुखविंदर आपको क्लियर है? ठीक है सर, अब देख लेते हैं हम पोस्ट नेटल में जो हमारी फर्स्ट स्टेज आती है, हमारी आती है इन्फेंसी, इन्फेंसी एज, इन्फेंसी स्टेज। तो वो कब से कब तक चलती है सर? बर्थ से। अब क्या आ जाता है, मैं आपको पहले ही दो मेन स्टेजेस में बता चुका ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, एक थी प्रीनेटल जो कि चलती थी हमारी कंसेप्शन टू बर्थ से लेकर, अब जो हमारी जो पोस्ट नेटल स्टेज है सर, बर्थ से लेकर हमारी टिल डेथ तक चलती है सर। पर हम के यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम तो चाइल्ड साइकोलॉजी ही पढ़ रहे हैं सर, चाइल्ड बच्चे के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम क्या है इसको 18 एज ग्रुप तक पढ़ेंगे। तो 18 एज ग्रुप के अकॉर्डिंग तो हमारे फर्स्ट जो हम देखेंगे, हम सभी इसी स्टेज से गुजरे हुए हैं, इन्फेंसी स्टेज, जो कि ये बर्थ से लेकर 2 ईयर एज ग्रुप तक है। इस स्टेज को सर हम बोलते हैं सर टॉय एज भी बोलते हैं, बेबीहुड स्टेज भी बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम में पूछ भी लेता है सर टॉय एज कौन सी एज ग्रुप है, एज कौन सी एज है, सॉरी स्टेज है, ये पूछ लेता है। इन्फेंसी स्टेज को किस नाम से जाना जाता है, इस तरह के एग्जामिनर पूछ लेता है एग्जाम में। तो इस स्टेज में आपको देखने को क्या मिलता है, मेन चेंजेस इन्फेंसी स्टेज में आपको क्या देखने को मिलता है? अब मैंने आपको बताया था जब छोटा बेबी होता था वो क्या करता था, धीरे धीरे बैठना शुरू कर देता है। ठीक है, उसके बाद क्या खड़ा होना शुरू कर देता है, फिर उसके बाद वॉक करना शुरू कर देता है। फिर उसके बाद क्या हो जाता है उसकी, इस स्टेज में सबसे ज्यादा चेंजेस क्या देखने को मिलते हैं, उसका हाइट, वेट, साइज, बहुत ज्यादा रैपिडली चेंजेस वगैरह देखने को मिलती है। आप वो देखोगे छोटा बच्चा है कि उसकी हाइट क्या होती है, 6 महीने में कुछ और होती है, 1 डेढ़ साल में कुछ और होती है, बढ़ जाती है, इमीडिएटली बढ़ जाती है, छोटे टाइम में जल्दी बढ़ जाती है। वेट भी हमें देखने को ज्यादा मिलता है देखने को, कंपैरिजन में और स्टेजेस के मुकाबले। ठीक है, और क्या हो जाता है सर, इसमें क्या होता है कि वो कम्युनिकेशन वगैरह भी करना शुरू कर देता है, बात करना शुरू कर देता है। लगभग 9 से 12 महीने में बच्चा क्या होता है, बोलना स्टार्ट कर देता है, कुछ कुछ वर्ड बोलना शुरू कर देता है, मामा, दादा, दा, ये चीजें वर्ड बोलना शुरू कर देता है। 1 साल बाद तो वो क्लियर वर्ड, कुछ कुछ वर्ड क्लियर बोलता है, जिसे हमें समझ आ जाता है। स्टार्टिंग उसकी हो जाती है बैबल से शुरू करता है, मतलब कि मोनोगैलिस वर्ड का यूज करता है, माँ, माँ, दा, पा। एक साथ नहीं बोलता, ये वर्ड एक ये वर्ड बोलता है, दो ही वर्ड, मतलब कि एक ही वर्ड बोलता है, कंप्लीट नहीं बोलता है। ठीक है, अब क्या हो जाता है, इमोशनल डेवलपमेंट भी होती है सर, मैंने आपको बताया। जो छोटा बेबी क्या था, वो कराई से बताता सारी चीजें। अब क्या होना है, वो तो हंस के बताते सर, मैं तो वहां गया था, मुझे उसने टॉफी दी और मैंने उससे थैंक यू बोला। ठीक है, उसने मुझे अपनी टैब में गेम भी खिलाई। तो सारी चीजें वो अपने बच्चा क्या होता है एक्सप्रेस करना शुरू कर देता है, इमोशन, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ में, धीरे धीरे फ्रेंड्स के साथ भी मैं बोलूंगा, पर पेरेंट्स के साथ अभी ज्यादा उसका कह सकते हैं लगाव ज्यादा है यहाँ पर इस स्टेज में खासकर। तो सोशल डेवलपमेंट सर क्या हो रहा है उसमें, मैंने आपको बताया छोटा बेबी था, 6 महीने का था, वो उससे पहले के बाद नहीं जाना पसंद करता था। अब धीरे धीरे उसने क्या 6 महीने के बाद उसने एक तरह से सोशल स्माइल देना शुरू कर दी। जब अब छोटा बेबी होता है तो क्या करते हैं, सारे उसको पकड़ते हैं, तो अब वो जाना शुरू कर देता है। अब वो रोता भी नहीं है, और उसको कोई उसकी तरह इशारे वगैरह करे, उसकी तरह हेड से करे, ऊपर नीचे नोड करे, तो वो क्या है, वो भी उसको ध्यान से देखता है, और कोई हंसे उसको स्माइल भी देता है। तो वही चीजें क्या है इसमें स्टेज में देखने को मिलती है। यहाँ तक की कोई डाउट? हाँ सॉरी, ये स्लाइड थोड़ी लेट होगी, पहले डलनी चाहिए थी। हाँ, कुल मिला के हम इसमें देखते हैं स्टेजेस ऑफ पोस्ट नेटल में, हम देखते हैं 4 स्टेजेस वगैरह में देखते हैं हम सर। एक इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड, देखो अब इन्फेंसी में चाइल्डहुड में क्या सर थोड़ा बड़ा हो जाता है, फिर उसके बाद लेटर चाइल्डहुड में स्कूल वगैरह जाना शुरू कर देता है। स्कूल तो सर अर्ली चाइल्डहुड में जाना शुरू कर देता है, वो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, प्ले वे में जाना शुरू कर देता है, उसके बाद स्कूल वगैरह जाएगा, फिर धीरे धीरे वो क्या होता है, वो अपनी आइडेंटिटी को लेकर एडोलेंस में बड़ी ज्यादा चेंजेस देखने को मिलती है, वो सारी चीजें वगैरह इनमें देखने को मिलती है पोस्टनेटल में। हाँ, अब देखते हैं सर नेक्स्ट स्टेज में देखते हैं हम चाइल्डहुड स्टेज क्या सर, हमने पढ़ लिया इन्फेंसी स्टेज जो की थी बर्थ से लेकर 2 ईयर तक। सर अब चाइल्डहुड स्टेज देख लेते हैं, 2 से 6 साल वाला एज ग्रुप रहती है इसमें। तो ये स्टेज को हम बोलते हैं प्री स्कूल भी बोल देते हैं, प्ले वे बोल देते हैं, पीरियड बोल देते हैं, प्री गैंग भी बोल देते हैं एज, चैटर बॉक्स भी बोल देते हैं। चैटर बॉक्स वर्ड यूज किया गया है आपके एग्जाम्स में, क्वेश्चन एज भी, क्रिएटिव एज भी, ये पूछ लेते एग्जामिनर, चैटर बॉक्स कौन सी एज ग्रुप को बिलोंग करता है। ठीक है,
क्वेश्चन एज कौन सी एज ग्रुप में मैक्सिमम क्वेश्चन रेज करता है चाइल्ड, ठीक है, प्री स्कूल कौन सी स्टेज को बिलोंग करता है, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अंजना क्या बोल रहे हो? नो? जो मैंने आपको डोमेन्स वगैरह करवाई है ना, 4 डोमेन्स मेन करवाई है, जो आपको हर एक स्टेजेस में आपको देखने को मिलेगी। प्री गैंग का मतलब से इसका मतलब ये है, अब क्या होता था, चाइल्ड का हो जाता है, रेडी हो जाता है। पहले तो उसको कोई मिलता नहीं था आस पड़ोस में, छोटा बेबी था, ये था 2 साल में, आस पड़ोस में उसके फ्रेंड्स वगैरह नहीं थे। अब क्या हो जाता है, स्कूल में जाएगा, प्ले वे में जाएगा, तो उसको 5-10 तो मिलेंगे ना प्ले वे में, मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। अब उसके आपके तरफ से उसके दोस्त बनना शुरू हो जाएंगे यहाँ पर, इसलिए बोला प्री गैंग। आपकी भी गैंग होगी, ऐसा तो है नहीं है। जब छोटे होते थे, आज भी मैं कहूंगा कि आज भी गैंग होगी, ऐसी बात नहीं है। कुछ आपने आपके सिलेक्टेड फ्रेंड्स होंगे, ग्रुप बना होगा, एक कह लो ग्रुप ही कह लो आप इसको, उसको ग्रुप बनना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो फ्रूट जो कहता है इसमें सर, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड कहता है। क्यों कहता है? तो एक तरह से बोलता है कि ये एक तरह से स्टाइल में एक फाउंडेशन कह सकते हैं एक चाइल्ड की, कि वहां से उसकी डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाती है। यहीं से उसकी आने वाली जो डेवलपमेंट है उस पर ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, उसका ये कहना है। कैसे सर? यहाँ पर क्या है, डिपेंडेंसी सर इंडिपेंडेंट हो जाता है। कैसे सर? पहले क्या होता था, छोटी छोटी चीजों पे, अब क्या हो जाता है, आपको, हाँ, फिजिकल डेवलपमेंट की बात की जाए, अब क्या होता है, छोटा होता था वो क्या होता था कि उसको नहाने के लिए मम्मा पापा की जरूरत पड़ती थी अपने, या किसी और की पड़ती थी। तो अब क्या हो जाता है, वो कह रहा है कि मैं तो खुद कर लूंगा अभी, मैं खुद नहा लूंगा। बोलते हैं ना छोटे बच्चे कि अब मेरे को जरूरत नहीं है आपकी, मैं खुद नहा लूंगा। कॉम भी खुद करना शुरू कर देता है, अपने हिसाब से हेयर स्टाइल बनाना शुरू कर देता है, उसको देखता है वो, ठीक है, लेसिस बांधना भी खुद कर देता है। पहले तो उसको सब कुछ मम्मा पापा को उसके करना पड़ता था खुद ही, तो प्ले भी भेजते थे। अब धीरे धीरे क्या होता है, वैसे वैसे उसकी एज बढ़ती है, 2 से 4 साल होती है, वहां पर आपको उसको धीरे धीरे चेंजेस देखने को मिलते हैं। अब बटन लगाना शुरू कर देता है इस एज ग्रुप में, लेसिस बांधना शुरू कर देता है वो, बटन मतलब कि वो शर्ट के बटन, ठीक है। और स्पीच वगैरह में उसको इंप्रूवमेंट देखने को मिलती है। पहले क्या तो मामा पापा करता था, अब क्या हो जाता है, प्रॉपर वो प्रोनाउंस करता है वर्ड्स को, बॉटल, कॉम्ब, एप्पल, बोलता है ना बच्चे वहां जाके कि आज तो मुझे उन मैम ने मुझे चॉकलेट दी, एप्पल दिया, ठीक है। इस तरह के वो बोलना स्टार्ट कर देता है इस एज ग्रुप में, प्रॉपर प्रोनाउंस करता है, सेंटेंस बोलना शुरू कर देता है, ठीक है। इमोशनल डेवलपमेंट सर इसमें देखने को मिली है कि अब क्या हो जा रहा है कि वो जेलिसी फील भी करने लग जाए। पहले क्या था, क्राई करता था, फिर उसके बाद वो फीलिंग शेयर करता था। यहाँ पर क्या आ जा रहा है, अब उसको क्या हो रहा है, एक तरह से जेलिसी फील होती है। जैसे कि अब उसके घर में ये छोटी सिस्टर है, बड़ा सिस्टर, ब्रदर है, सिस्टर है, कोई भी है, अब उसको चीज मिलती है, अब उसको जेलिसी फील होती है जी, इसको इस मुझे कम मिली है, इसको ज्यादा मिली है, इस तरह की चीजें उसके दिमाग में आना शुरू हो जाती है। अब वो स्कूल उसमें जाएगा, प्ले वे में जाएगा, वहां भी देखेगा इसके इसके पास तो बहुत अच्छी ड्रेस है, मेरे पास नहीं है, और इसको तो इसका ज्योमेट्री बॉक्स बहुत अच्छा है, मेरा तो नहीं है, मेरा बड़ा पुराना है। इस तरह की जेलिसी फैक्टर इस स्टेज में देखने को मिलती है। तो सोशल डेवलपमेंट कैसे है? अब आप देखते होंगे कि छोटे बच्चे क्या होते हैं, कार्टून वगैरह देखते हैं। मैं अपनी भांजी की बात करूं, वो आती है छोटी, 5 या 6 साल की है, वो लगभग इसी एज को बिलोंग कर इसी स्टेज को बिलोंग करती है। तो वो क्या करती है, आजकल कच्चा बादाम बड़ा पॉपुलर सा चल रहा है, ट्रेंडिंग में चल रहा है ये सॉन्ग। तो वो क्या करती है, वीडियोस वगैरह देखती है ऑनलाइन, उसको लेकर वो उसको कॉपी करती है, एज इट इज डांस को कॉपी करती है। आपने भी देखा होगा, कोई ना कोई आपके आस पड़ोस में देखेंगे, या वो किसी उसके अपने आइडल की कॉपी करेंगे। ये तो कई बार वो तो पेरेंट्स की कॉपी करने लग जाते हैं, जैसे वो बोलते हैं वैसे ही कॉपी करते हैं, इमिटेट करने लग जाते हैं। या किसी उसको जो पसंद है, करेक्टर जो पसंद है, उसकी आवाज निकाल लेगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, सोशल डेवलपमेंट में क्या होता है कि उसके गिने चुने फ्रेंड है, 1 या 2 फ्रेंड है, फिर उसके बाद क्या चल जाता है, वो प्ले वे के बाद क्या चल जाता है, वो अपने घर चल जाता है। उसको कोई फिक्र नहीं है कि उसके दोस्त के कि वो उसका नेक्स्ट डे मिलेंगे देखेंगे। अभी उसकी दोस्ती इतनी मजबूत नहीं हुई है, ये एक तरह स्टेप स्टार्ट हो गया उसकी दोस्ती का। तो इसलिए हम बोलते हैं प्री गैंग। यहां तक क्लियर है आप दोनों को? पंजाबी लिख रहे हैं सुखविंदर जी, हैं अभी है। तो आज का सेशन हम यहीं पर स्टॉप कर देते हैं, कल हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। और कोई अभी सेशन में कोई डाउट रहा हो तो आप पूछ सकते हैं।
ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग ऑनलाइन सेशन। और एक और बात, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आप दोनों अपने नोट्स, क्लास नोट्स शेयर करोगे, ठीक है। एम्ब्रॉनिक स्टेज पूछनी है। अच्छा, एम्ब्रॉनिक स्टेज में ये है सुखविंदर कि इसमें 2 वीक 3 वीक से लेकर 8 वीक तक ये चलती है ये स्टेज। इसमें क्या होता है, अब मैंने आपको बताया फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, उसके क्या, मेल और फीमेल के सेल से बनता है जाइगोट। जाइगोट को न्यूट्रिशन कौन देता है, प्लेसेंटा देता है। प्लेसेंटा से क्या होता है, एग क्या फर्टिलाइज होना शुरू हो जाता है। एम्ब्रियोनिक स्टेज में क्या होता है कि उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दोनों होती है एक साथ। तो वहां पर क्या होता है, उसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, सेल के बाद क्या हो जाता है, उसकी ऑर्गन बनना शुरू हो जाएगी, फेस बनना शुरू हो जाएगी, ईयर बनना शुरू हो जाएगा, आईज बनना शुरू हो जाएगी, और ऑर्गन्स बनना शुरू हो जाएगी, बोन बनना शुरू हो जाएगी वहां पर। ये चीज वगैरह रहती है। क्लियर है सुखविंदर? फिर भी आपको कोई डाउट लगता है कहीं किसी टेक्स्ट बुक, किसी बुक्स वगैरह में पढ़ते हो, तो आप क्लासरूम में विदाउट हेजिटेशन आप पूछो मुझे, ठीक है। पर ये कोशिश यही करना है कि आप वही इसी टॉपिक के बारे में पूछना, नहीं तो डिस्टर्ब हो जाएगा सारा। जो ऑफलाइन इसको ऑफलाइन में आके इसको देखेगा इस वीडियो को, उसके लिए बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगी कि सर बता कुछ और रहे, आप कुछ और लेंगे, ठीक है। कोशिश यही करना है कि आप उसी टॉपिक के साथ साथ चलते रहना, क्वेश्चन पूछ लेना। आपको सब किसी को डाउट्स आते हैं तो हम एक अलग से सेशन रख लेंगे उसके लिए, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके सबके कोशिश मेरी ये रहेगी, हर एक स्टूडेंट्स के डाउट्स यहाँ पर क्लियर होते रहे, ठीक है। आपको ऐसा ना लगे कि हम ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं तो हमारे डाउट्स नहीं लिए जा रहे हैं। डाउट्स हर एक स्टूडेंट्स के होंगे, 50 होंगे तो मैं मैक्सिमम कोशिश करूंगा कि आपके डाउट्स क्लियर किए जाए। नहीं हो पाए, टाइम पर नहीं हो पाए, तो एक अलग से सेशन रख लेंगे आप सभी के लिए, ठीक है। ठीक है, फिर मैं क्लास को यहीं पर एंड करता हूं।